नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में, जिसमें हम लोग दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होती हैं उनमें जो सेमेस्टर एग्जाम के सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी मीडियम में इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाकर अपलोड कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में दोस्तों हम एक सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और ये दोस्तों हमारा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तीनों ब्रांच में आता है। तो ये एक कॉमन सब्जेक्ट होता है और इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में माय डियर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि ड्राइंग में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट या उपकरण यूज किया जाता है। तो इससे दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में उपकरण से एक बार क्वेश्चन आया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में बताइए। तो इसका मतलब आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। ड्राइंग में थ्योरी बहुत कम आती है, लेकिन एक बार पूछा है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं। और एग्जाम में आपको केवल उन्हीं उपकरण के नाम लिख कर आने हैं, उनका डायग्राम नहीं बनाना है जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं डियर कि जो ड्राइंग में उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो सीधी सी बात है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट के हम लोग कोई भी ड्राइंग नहीं बना पाते हैं या एक्यूरेट और प्रॉपर स्वच्छ ड्राइंग हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो उसी के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। मतलब ड्राइंग बनाने के लिए, सुंदर और परिशुद्ध ड्राइंग बनाने के लिए, सुंदर मतलब अट्रैक्टिव, जो दिखने में खूबसूरत हो, और परिशुद्ध मतलब एक्यूरेट और करेक्ट ड्राइंग, उसकी डायमेंशन सही हो, स्ट्रेट लाइन हो, जिग जैग ना हो। तो उसके लिए हम लोग सुंदर और परिशुद्ध ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग उपकरणों की आवश्यकता होती है। हम लोग ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में तथा इनको प्रयोग करने की विधि के बारे में हमें सही जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में यूज करने नहीं आता है तो हम एक परफेक्ट ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं। जब क्वेश्चन आपका आएगा तो आप केवल इन्हीं उपकरणों के नाम लिख दीजिएगा। हम तो डिटेल में आपको बताएंगे कि ये उपकरण कैसे दिखते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में केवल इनके नाम लिख देने हैं बस। तो सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है डियर ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड अभी दिखाएंगे हम कि ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है। पहले हम लोग पॉइंट वाइज इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको डायग्राम को भी देखेंगे कि ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है, किसका बनाया जाता है, किस किस साइज का होता है। साइज एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सेकंड जो हमारा होगा दोस्तों मिनी ड्राफ्टर। इसको हम लोग शॉर्टकट में एमडी बोलते हैं। बहुत ही फेमस टूल है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। जब से ये टूल आया तो इसने कुछ टूल को एलिमिनेट कर दिया, जैसे हमारे कंपास हो गए, डिवाइडर हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, उसकी जगह ये टूल अकेले ही ले लिया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा हो गया टी स्क्वायर और फोर्थ हमारा हो गया सेट स्क्वायर, कॉमा फिफ्थ हमारा होगा प्रोटेक्टर जिसे हम बोलते हैं चांदा। सिक्स हमारा होगा फ्रेंच कर्व। और अब एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं, लेकिन पहले एक साथ हम लोग देख लेते हैं। एंड सेवंथ इंस्ट्रूमेंट हमारा होगा प्रकार, जिसे बोलते हैं कंपास, कॉमा। 8 नंबर इंस्ट्रूमेंट होगा विभाजक, जिसे बोलते हैं डिवाइडर, कॉमा। 9 नंबर इंस्ट्रूमेंट होगा हमारा पेंसिल। बिना पेंसिल के हम लोग ड्राइंग नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको दोस्तों कि यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में टोटल 18 टाइप की पेंसिल होती है, जिसमें से कौन कौन से हम यूज करेंगे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा होगा रबर। दोस्तों अगर कोई भी छोटी मोटी गलतियां हम लोग करते हैं तो उसको इरेज करने के लिए हम लोग रबर का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया रबर।
कॉमा पेंसिल कटर, पेंसिल की एज को शार्प करने के लिए, नुकीली करने के लिए, धार बनाने के लिए हम लोग पेंसिल कटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा रेगमाल। अभी बताएंगे आपको कि रेगमाल क्या होता है, कि उस धार की शार्पनेस को और ज्यादा तीक्ष्ण करने के लिए हम लोग रेगमाल पेपर या सैंड पेपर बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। कॉमा मापनी स्केल के बारे में हम लोग बताएंगे। 6 टाइप के स्केल अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग पटरी कहते हैं सिंपल सी भाषा में। तो उस स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्केल क्या होती है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कॉमा ड्राइंग शीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिस शीट पर हम ड्राइंग बनाते हैं वो शीट कैसी होती है, किस साइज की होती है, थिकनेस कितनी होती है, उसका लेंथ और विड्थ का अनुपात कितना होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एंड ड्राइंग पिन, अब ड्राइंग बोर्ड पे अगर हम ड्राइंग पेज को इंसर्ट कर रहे हैं तो ड्राइंग पिन का यूज किया जाएगा। कॉमा ड्राइंग क्लिप का या सेलो टेप का यूज करेंगे। लास्ट हमारा हो जाएगा रुमाल। कोई डस्ट वगैरह हमारी ड्राइंग शीट पे आ गई है तो उस डस्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग एक कॉटन के कपड़े का यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं डस्टर या रुमाल। तो ये हो गया दोस्तों हमारा, क्या हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। बस आपको इतना लिखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्राइंग में यूज किए जाने वाले उपकरण के बारे में बताइए, जैसा कि 2019 यानी कि 2019 में आया था, तो ऊपर जो हमने 6 टूल बताए और जो अभी यहाँ बताए, बस इनका केवल आप नाम लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए हम इस टूल के बारे में और जानकारी लेते हैं कि ये टूल दिखते कैसे हैं और इन टूल का यूज क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले पॉइंट 1 हमने अपने इसमें डाल रखा है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड हमारा क्या होता है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि दोस्तों ये ड्राइंग बोर्ड हमारा क्या होता है। देखिए एक आपको डायग्राम में दिखाया गया है इस तरीके से, लकड़ी की प्लेट का एक डायग्राम दिखाया गया है। इसी डायग्राम को दोस्तों हम लोग कहते हैं ड्राइंग बोर्ड। अब इसमें क्या है, देखिए जो ड्राइंग बोर्ड हमारा है, ये जो आपको दिखाया गया है लकड़ी का, इसी को बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। ये बना किसका होता है दोस्तों, ये बना होता है वुड का। वुड मतलब लकड़ी का बनाया जाता है। कौन सी लकड़ी का बनाया जाता है, ऐसी लकड़ी का बनाया जाता है जो नमी एब्जॉर्ब ना करे, मतलब नमी से बचाए रखे, मतलब बरसात में लकड़ी फूले ना और गर्मी में लकड़ी ऐंठन ना आए। सॉफ्ट लकड़ी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। और ये बनता कैसे है दोस्तों, आप नीचे देखिए, ये पट्टियां लगी हुई हैं, ये देखिए, इन पट्टियों का नाम, इनको अगर हम कहें तो ये हमारी होती है स्ट्रिप। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप, मतलब पट्टिकाएं। ये हमारे होते हैं दोस्तों पट्टिकाएं। अब इन पट्टिकाओं, कई सारे स्ट्रिप को हम लोग पैरेलल एक पास सटा कर रख देते हैं और उसके बाद उन स्ट्रिप को आपस में बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग एक और स्ट्रिप का यूज करते हैं। लेकिन इस स्ट्रिप के यूज के पोजीशन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका नाम बदल जाता है। और एक देखिए इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, इन दोनों का नाम हो जाता है बैटन। इसको हम लोग बोलते हैं बैटन। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये नहीं पूछा जाएगा कि बैटन क्या होता है और स्ट्रिप क्या होती है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में ये पूछा जाता है। वो तो बहुत आगे की बात हो गई, बट इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि हम ड्राइंग बोर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या होता है और किसका बना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसमें देखिए जब बैटन और स्ट्रिप को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं पिन। ये हमारी होती हैं पिन, और ये पिन हमारी किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। इन स्टील की पिन को हम लोग क्या करते हैं, इस पे फिक्स करते हैं, जिससे ये दोनों स्ट्रिप और बैटन आपस में बॉन्ड बन जाए, यानी कि बंध जाएं, पकड़ में आ जाएं। तो ये हो गया। इसको जब हम लोग पलट के देखते हैं दोस्तों तो देखिए ये ऊपर की सरफेस आपकी बहुत स्मूथ दिखाई दे रही है। इस पे हम लोग इसकी सरफेस प्लेन कर देते हैं रंदे से या किसी और टूल से।
ताकि हम अपने ड्राइंग शीट को उस पर रखें तो हमारी ड्राइंग शीट प्रॉपर तरीके से उस पर आए, कोई भी स्क्रैच उस पर ना बने, सरफेस बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दोस्तों ड्राइंग बोर्ड। इसमें एक और पार्ट होता है, जैसे जब इसको हम पलटते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जो गैप दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये गैप अभी आपको छोटा दिखाई दे रहा है, ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है ये छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो ये गैप थोड़ा सा बड़ा होता है। वो कैसा दिखाई देता है वो आपको हम ऐसे दिखा रहे हैं। देखिए एक ऐसा होता है और ये इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। तो अब इसमें क्या होता है, ये स्लॉट जो हमारा बना होता है दोस्तों, इस स्लॉट में हम लोग, एक हमारे पास टूल होता है, इस टूल का नाम होता है टी स्क्वायर। इस तरीके से एक टूल होता है, इसका नाम होता है टी स्क्वायर, और इस टूल का यूज करते हैं। इस टूल की ये बॉडी होती है और ये हमारी ब्लेड होती है। इस बॉडी को हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर रख कर और इस तरीके से आगे पीछे स्लाइड करते हैं। इस टूल को यहाँ पे हमने रखा और इस तरीके से हम इस पर स्लाइड कर सकते हैं, जिससे कि इसकी ब्लेड के माध्यम से ये, जैसे मान लीजिए कि ये टूल हमारा इस तरीके से आ गया है। चलिए इसको पहले हम लोग हटा दें। देखिए कि जैसे ये ब्लेड हमारी इस तरीके से आ गई है, ये हो गई हमारी, ये वाला टूल हो गया, इसको बोलते हैं टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस तरीके से आगे पीछे खिसकाएंगे। अगर ये इस पोजीशन पे होगा तो इस पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, इसके सहारे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और नीचे ले जाएंगे तो एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन ये केवल स्ट्रेट और पैरेलल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो टी स्क्वायर हमारा होता है दोस्तों, ये ड्राइंग शीट पे समांतर रेखाओं को खींचने में उपयोग किया जाता है, और इसे खींचने के लिए ड्राइंग बोर्ड में एक स्लॉट की जरूरत होती है, जिससे इसकी बॉडी खिसक सके आगे पीछे, और इस स्लॉट का नाम होता है दोस्तों इबोनी। इबोनी, इबोनी भी बोलते हैं इसको, इबोनी। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा इबोनी। ये हो गया हमारा दोस्तों इबोनी, जो कि ड्राइंग बोर्ड में होता है। तो ड्राइंग बोर्ड में हमने आपको बताया स्ट्रिप होती है, बैटन होता है, इबोनी होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ड्राइंग बोर्ड का साइज कैसा होता है, किस किस साइज में उपलब्ध होता है। ये जो इतना बड़ा आप ड्राइंग बोर्ड देख रहे हैं, ये किस साइज में उपलब्ध होता है। तो अगर हम साइज की बात करें दोस्तों, तो ड्राइंग बोर्ड जो हमारा होता है, लेंथ मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इन तीनों की अगर हम माप की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा 4 कैटेगरी में होता है, D1, D2, D3, सॉरी D0, D1, D2, D3। इस 4 कैटेगरी में होता है, जिससे जो D0 साइज होता है ये सबसे बड़ा साइज होता है, सबसे बड़ा साइज होता है। और इसका जो साइज होता है दोस्तों 1500 mm इंटू 1000 mm हमारा होता है। 1500 mm इसकी लंबाई होती है और 1000 mm इसकी चौड़ाई होती है। और पूरे ड्राइंग बोर्ड की थिकनेस जो होती है दोस्तों, मोटाई, वो कितनी होती है, 25 mm होती है। ये मालूम होना चाहिए आपको कि थिकनेस आपकी केवल 25 mm होगी, बस लंबाई चौड़ाई आपकी बदलेगी। अब उससे छोटा जब जाएंगे दोस्तों, तो इस 1000 को आप यहाँ पे बैठा दीजिए, तो जो D1 होगा, देखिए D0 आपको याद रखना है कि D0 जो ड्राइंग का साइज होगा वो 1000 इंटू 1500 होगा। फिर अब उसके आगे आ जाइए, तो जो ये 1000 है, इसको यहाँ पे आप रख दीजिए फर्स्ट पोजीशन पे लंबाई में, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 700 mm। नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा दोस्तों D2 साइज, वो D2 साइज क्या हो जाएगा, ये 700 mm यहाँ आ जाएगा, और विड्थ आपकी कितनी हो जाएगी, 500 mm। D3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 500 mm इसकी लेंथ हो जाएगी और 350 mm विड्थ हो जाएगी। तो अगर हम D0 साइज को याद रख लें, 1500 गुणे 1000, थिकनेस हमें पता ही है 25 mm रहेगी लकड़ी की जो थिकनेस हमारी होती है। इस तरीके से ये हमारा याद हो जाएगा कि ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है। ये एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। मे भी हो सकता है कभी एक आध क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि इसका नाम क्या है। जैसे दोस्तों हमने लिखा D0, D1, D2, D3, तो
इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको होता है B0 भी बोलते हैं, B0, B1, B2 और B3। या तो आप ड्राइंग बोर्ड का मतलब हो गया डी फॉर ड्राइंग बोर्ड, D0, D1, D2, D3, या तो आप इसको इस तरीके से जान सकते हैं, या तो दोस्तों आप इसका एक और नाम होता है B0, B1, B2, B3। और इसको जब नाम देते हैं तो एक का नाम होता है एंटीक्यूरियन। जो B1 हमारा होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं एंटीक्यूरियन। देखिए जो B1 का हमारा साइज होता है, सॉरी जो B0 हमारा होता है दोस्तों, वो हमारा होता है एंटीक्यूरियन। अब जो दूसरा होता है B0 हमारा हो गया, अब जो B1 हो गया ये हमारा होता है डबल एलिफेंट। इसका क्या नाम होता है? डबल एलिफेंट। ये हमारा क्या होता है दोस्तों? डबल एलिफेंट। तो इस तरीके से ये हो गया B0, ये हो गया B1। और जो B2 हमारा होता है दोस्तों, वो हमारा होता है इंपीरियल साइज। इसको क्या बोलते हैं? इंपीरियल साइज। इंपीरियल साइज। जो इस तरीके से हमारा जो D3 होता है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों? हाफ इंपीरियल साइज। हाफ इंपीरियल हाफ इंपीरियल साइज। तो ये हो गया हमारा दोस्तों ड्राइंग बोर्ड। एक और होता है, ये D3 के बाद D4 भी आ जाता है, मतलब B4 भी आ जाता है, उसे हम लोग क्वार्टर इंपीरियल साइज भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में? ड्राइंग बोर्ड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो है टूल, वो कौन सा है? मिनी ड्राफ्टर। आप इस तरीके से एक टूल देख रहे हैं, ये हो गया, इसी को बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर या MD। इसका काम क्या होता है दोस्तों? जैसे हम लोग प्रोटेक्टर यूज करते हैं, ये हमारा हो गया, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल इस पे बने होते हैं, एक इस तरीके की स्केल हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट बने होते हैं, डिवाइडर यूज करते हैं। उन सभी का काम अकेले केवल मिनी ड्राफ्टर ने आकर रिप्लेस कर दिया। इसमें एक लीवर यहाँ होता है, एक लीवर यहाँ होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? ये ड्राइंग बोर्ड पे यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ये हमारे पास मूव करने के लिए, फिक्स करने के लिए क्लैंप होता है, जिसको नट एंड बोल्ट से हम लोग टाइट कर देते हैं। तो ये पार्ट ड्राइंग बोर्ड में फिक्स हो जाता है। उसके बाद इसको हम लोग आगे पीछे, देखिए इस तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टली आगे पीछे भी, इस डायरेक्शन में भी इसको हम लोग मूव करा सकते हैं। इस डायरेक्शन में ये हमारा मूव हो सकता है, इस डायरेक्शन में मूव हो सकता है। किसी भी एंगल पे हम लोग यहाँ से एक नट बोल्ट होता है, इसको लूज करके इस पूरे के पूरे लीवर को इस तरीके से हम लोग ऐसे घुमा कर, ये देखिए जो 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, इससे हम लोग किसी भी एंगल पे इस लाइन को ले जाकर जब ये यहाँ पे चला जाएगा, उस एंगल पे हम लोग कोई भी रेखा खींच सकते हैं। तो ये हमारा इसका एडवांटेज होता है मिनी ड्राफ्टर का। बहुत ही फेमस टूल है, MD हम लोग जरूर ले जाते हैं। और इसको परचेज करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है दोस्तों, जब भी हम लोग इसको परचेज करते हैं तो इसके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं। उन कमियों को देखकर ही हमें परचेज करना होता है। और हमें परचेज करने के लिए क्या कमी देखना होता है दोस्तों? ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, वो तो होता है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो इस लीवर पे एक कट लगा होता है, इस तरीके से एक कट लगा होता है। उस कट के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट वाले लाइन, ये 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल इसके स्ट्रेट में होना चाहिए। अभी तो ये सही से सेट नहीं, जब इसको आप ऐसा सेट करेंगे तो ये वाली लाइन इसके सामने होगी, तभी ये MD बिल्कुल एक्यूरेट होगी। अदरवाइज 1 mm 2 mm 3 mm का वो क्या करेगी? एरर, मतलब गलतियां हमेशा देती रहेगी। तो हमें क्या है? एररलेस मिनी ड्राफ्टर परचेज करना है। नेक्स्ट टूल की बात करते हैं दोस्तों, T-स्क्वायर। एक टूल आपके पास बना हुआ है, देखिए इस तरीके से। ये हमारा हो गया स्टील या वुड, मतलब लकड़ी का। एक हमारा क्या बनता है दोस्तों? इसको बोलते हैं बॉडी। और ये जो ब्लेड हमारी दिखाई दे रही है, वो किसकी बनती है? स्टील या
एसएस मतलब स्पीड स्टील की बनाई जाती है, मतलब इस्पात की बनाई जाती है। इसका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया कि ड्राइंग बोर्ड पे रखकर समांतर क्षैतिज रेखाओं को खींचने में किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, टी स्क्वायर का उपयोग केवल समांतर क्षैतिज रेखाओं को क्षैतिज रेखाएं खींचने में किया जाता है। इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो के लास्ट में एक लिंक दिया रहेगा, वहां से आप हमारी ये पूरी की पूरी पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप पीडीएफ के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टी स्क्वायर का उपयोग। इस पे क्या होता है, ये मेजरमेंट लिखी होती है, किसमें होती है, mm एंड सेंटीमीटर में, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में आपके मेजरमेंट इसमें लिखे होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम टूल की बात करते हैं दोस्तों। सेट स्क्वायर, देखिए सेट स्क्वायर क्या होता है, ये किसका बना होता है दोस्तों, या तो प्लास्टिक का बना होता है या सेलुलॉइड का बना होता है, या तो प्लास्टिक का बना होता है या सेलुलॉइड एक मटेरियल होता है उसका हमारा बना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेट स्क्वायर। और ये दोस्तों देखने में तो आपको एक ट्राइंगल के जैसे होता है, लेकिन ये दो टाइप का होता है। ये अगर इसके हम टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए जो इसके एंगल होंगे, इसका एक एंगल दोनों में दोस्तों कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। एक एंगल दोनों में 90 डिग्री का होगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, रेलवे जेईई में खूब क्वेश्चन इससे आते हैं कि सेट स्क्वायर कितने एंगल में आता है। तो एक तो 90 डिग्री दोनों के लिए होता है, लेकिन दूसरा जो एंगल होता है दोस्तों, देखिए अब यहां से 60 अगर हो गया तो ये 45 हो गया, तो ये हो गया हमारा, सॉरी ये 60 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 30, ये 60 हो गया तो ये 30 और ये हो गया 90, टोटल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। एक कितना होता है 60 और 30 डिग्री में इसका एंगल होता है, 60 डिग्री 30 डिग्री में होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों, एक हमारा होता है 45 डिग्री और दूसरा होता है 45 डिग्री। हालांकि हमने ऐसा बना दिया, ये दोनों एंगल हमें 45 सेम दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको भी ऐसा कर सकते हैं, ये दोनों 45 कर लीजिए और ये आप ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएंगे 45 और ये देखिए ये ज्यादा दिखाई दे रहा है तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से दो टाइप के सेट स्क्वायर आते हैं दोस्तों। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका यूज क्या करते हैं, तो आइए इसका बहुत ही अच्छा यूज दिखाते हैं दोस्तों। कि देखिए अगर हम उपयोग की बात करें तो 15 डिग्री कोण पर रेखाएं खींचने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, रेखाएं खींचने में हम क्या करते हैं, सेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि दोस्तों जैसे एक सेट स्क्वायर ये है, इस सेट स्क्वायर को पकड़ के इसके ऊपर रखेंगे, ये जो एंगल जहां पे जाएगा वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इस तरीके से इसकी पोजीशन पलट के रखेंगे, फिर और पलट के रखेंगे। तो पलट के रखते रखते क्या होगा दोस्तों कि एक लाइन होगी, एक लाइन इस तरीके से बनेगी 15 डिग्री की, दूसरी ये 15 डिग्री की, तीसरी 15 डिग्री। तो इस तरीके से 15 डिग्री की लाइनें हमारी क्या होंगी, डिवाइड होती जाएंगी। मतलब हम 15 डिग्री के खानों को बांटने के लिए किसका यूज करते हैं, सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। और किसी एंगल पे लाइन को ड्रॉ करने के लिए, अब जैसे 45 डिग्री पे अगर हमें कोई रेखा ड्रॉ करनी है तो हम 45 डिग्री वाला एंगल ले लेंगे, 60 डिग्री पे ड्रॉ करना है तो 60 डिग्री वाला, 30 डिग्री पे करना है तो 30 डिग्री वाला, और 90 डिग्री पे करना है तो 90 डिग्री वाला। तो इस तरीके से किसी भी एंगल में रेखाओं को खींचने के लिए हम लोग सेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं। और ये किसका बनता है दोस्तों, या तो प्लास्टिक का बनता है या तो सेलुलॉइड का बनता है। अब आइए नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टूल क्या हो गया, प्रोटेक्टर, जिसे बोलते हैं चांदा। प्रोटेक्टर या
जाना। इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, आप इसको देख रहे हैं, यह भी या तो प्लास्टिक का बनता है या तो सेलुलॉइड का बनता है, या तो प्लास्टिक का बनता है या तो सेलुलॉइड का बनता है। और इसमें दोस्तों 0 से 180 डिग्री के एंगल बने होते हैं। उन एंगल पे हम किसी भी रेखा को खींचने के लिए इसका उपयोग करते हैं, या कोण को मेजर करने के लिए, या तो रेखाओं को कोण पे खींचने के लिए या कोण यानी एंगल को मापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब सेट स्क्वायर को रिप्लेस किया किसने, मिनी ड्राफ्टर ने। तो सेट स्क्वायर का सारा काम कौन करेगा, मिनी ड्राफ्टर कर ले रहा है, सॉरी प्रोटेक्टर का। नेक्स्ट अगर टूल की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टूल हमारा है दोस्तों फ्रेंच कर्व। ये फ्रेंच कर्व भी प्लास्टिक या सेलुलॉइड का बना होता है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं दोस्तों, दो बिंदुओं से डिफरेंट कर्व टाइप की लाइनों को, अब जैसे देखें इसमें ये इस तरीके की लाइन आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से इस तरीके से, तो कोई भी एक पॉइंट ले लिया, एक यहाँ पॉइंट ले लिया, एक यहाँ पॉइंट ले लिया, और इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो उन दोनों पॉइंट से एक कर्व हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से दो बिंदुओं से कर्व को खींचने के लिए सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, सॉरी फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रेंच कर्व। किसका बनता है, प्लास्टिक या सेलुलॉइड मेटेरियल। सेलुलॉइड भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकार। देखिए प्रकार क्या होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं कंपास। इसका यूज हम करते हैं जैसे दो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। मान लीजिए कि एक डिस्टेंस यहाँ, प्रकार का एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा, और हमने सेट कर दिया और उसको ले जाकर स्केल के ऊपर रखकर आसानी से उसकी दूरी को मेजर कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने में किया जाता है। कॉमा एक बिंदु को केंद्र मानकर एक हमें सर्किल आसानी से, एक बिंदु को केंद्र मानकर हम एक सर्किल आसानी से या वृत्त आसानी से खींच सकते हैं। किसका यूज करके, प्रोटेक्टर का, कंपास का यूज करके। तो ये हमारा हो गया दोस्तों नेक्स्ट टूल कंपास। आगे बात करते हैं, एक होता है डिवाइडर या विभाजक। दो दूरियों को डिवाइड करने के लिए दोस्तों, जैसे हमें सपोज करिए कि एक ये लाइन थी, चलिए एक हमारी ये लाइन थी, इसको हमें दो भागों में डिवाइड करना था और उस भाग का मेजरमेंट कितना रखे हम लोग, 80, मान लीजिए कि 30 mm हमने रखा। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो आप एज देख रहे हैं, ये इस तरीके से, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये एक पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट आपके स्टील के नुकीले होते हैं। एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास होगी स्केल होगी, और इस स्केल पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट बना होगा। इसको ले आएंगे, इसका एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, दोनों के बीच की दूरी हम लोग ले लेंगे 30 mm, और उस 30 mm को यहाँ पर ले आएंगे तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इसको हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी दो डिस्टेंस को डिवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं विभाजक या डिवाइडर। आगे बात करते हैं, ये सब स्टील के बने होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं पेंसिल। पेंसिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो कितने टाइप का होता है, 18 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है वो हम अभी डिस्कस कर दे रहे हैं। पहले तो पेंसिल का यूज हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल का यूज करते हैं। और ये जो पेंसिल होती है दोस्तों, इसके अगर हम प्रकार की बात करें, मतलब टाइप की बात करें, तो पहली पेंसिल देखिए आपकी सिंपल पेंसिल होती है, और दूसरी क्लच पेंसिल होती है, और तीसरी मैकेनिकल पेंसिल होती है। हमारी कौन कौन सी पेंसिल होती है, ये जो होती है नॉर्मल या सरल पेंसिल, सिंपल पेंसिल, और दूसरी हमारी क्या होती है क्लच पेंसिल, और थर्ड हमारी क्या होती है मैकेनिकल पेंसिल। ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ यूज, उपयोग के आधार पर कितने टाइप की पेंसिल हम लोग यूज करते हैं। अब अगर हम पेंसिल के एज की बात करेंगे, पेंसिल के एज की बात करेंगे, तो जो इसकी एज होती है दोस्तों, एज मतलब नोक,
ये जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं पेंसिल की एज। ये पेंसिल की एज जो होती है दोस्तों, ये इस तरीके से हम बनाते हैं। सपोज करिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस ये होती है, एक डिस्टेंस हमारी ये होती है, जिसमें हम लोग केवल ये जो हमारा ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है जिसे ग्रेफाइट प्लस केओलाइन बोलते हैं, उसकी डिस्टेंस प्लस ये टोटल जहां तक हमारा ये शार्पनर लगा हुआ है उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अभी हम इसको क्लासिफाई करेंगे। लेकिन ये जो नोक होती है दोस्तों, देखिए एक आपकी फ्लैट नोक दिखाई दे रही है, एक आपकी नुकीली नोक इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो जो नुकीली नोक होती है उसको कहते हैं दोस्तों चिजेल एज टाइप पेंसिल। तो ये होती है चिजेल एज टाइप पेंसिल। और जो सेकंड हमारी होती है ये इस तरीके की जो कोन टाइप की होती हैं, तो ये हमारी हो गई कॉनिकल पेंसिल। तो अकॉर्डिंग टू एज हमारी पेंसिल कितने टाइप की होती है दोस्तों? 2 टाइप की होती है, चिजेल एज और फ्लैट एज चपटी होगी। तो 2 टाइप की होगी, एक तो नुकीली होगी और एक फ्लैट एज होगी। अब नुकीली जो होती है उसका उपयोग हम लोग करते हैं पतली लाइनों को खींचने में। इस मतलब डॉटेड लाइन हो गई, स्मॉल और हल्की लाइनों को खींचने के लिए हम लोग नुकीली पेंसिल का यूज करते हैं। और किसी भी ड्राइंग में डार्क लाइन खींचने के लिए, हैचिंग लाइन खींचने के लिए या कोई कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए हम लोग फ्लैट एज पेंसिल का यूज करते हैं। इनके जो और टाइप होते हैं दोस्तों, वो हमारे होते हैं 18 टाइप की पेंसिल होती हैं। अगर हम बात करें तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं पेंसिल और भी टाइप की होती है। देखिए एक होती है एच टाइप पेंसिल, एक होती है बी टाइप और एक होती है एच बी टाइप और एक होती है एफ ग्रेड पेंसिल होती है। एच टाइप, बी टाइप, एच बी और एफ ग्रेड पेंसिल होती है दोस्तों, जिसमें से जो एच का मतलब होता है ये होता है हार्डनेस, बी का मतलब होता है ब्राइटनेस या ब्लैकनेस। जितनी हार्ड पेंसिल होगी दोस्तों उतनी हल्की चलेगी, और जितनी बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी डार्क चलेगी। अब आइए इसके अकॉर्डिंग हम लोग पेंसिल को क्लासिफाई करते हैं दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग पेंसिल 3 तरीके की होती है। ये हम ग्रेड के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफाई करें तो ये 3 तरीके की होती है। फर्स्ट हमारा होता है सॉफ्ट ग्रेड, सेकंड हमारा होता है मीडियम ग्रेड और थर्ड हमारा होता है हार्ड ग्रेड। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए टोटल 18 टाइप की पेंसिल होती है। ये टोटल 18 टाइप की होती है। जहां पे जो एच की पेंसिल होती है दोस्तों, ये होती है एच से शुरू होती है 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H एंड 9H। इस तरीके से H की पेंसिल होती है, H से लेकर 9H तक होती है। B की जो पेंसिल होती है दोस्तों 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। B हमारी ब्राइटनेस वाली पेंसिल 7B तक होती है। और एक पेंसिल होती है दोस्तों HB और एक पेंसिल होती है F ग्रेड। अब इसमें क्या है टोटल दोस्तों, देखिए 9, 7, 16, 1, 17 और 18 टाइप की पेंसिल होती है, जिसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग हो गया सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हार्ड ग्रेड, ये तीनों भाग हो गए, जिसमें से 6 पेंसिल इसमें हो गई, 6 पेंसिल इसमें हो गई और 6 पेंसिल इसमें हो गई। 6 के बराबर भागों में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि कौन सी पेंसिल सॉफ्ट ग्रेड की है, कौन सी हार्ड ग्रेड की, कौन सी मीडियम ग्रेड की? तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारी सॉफ्ट ग्रेड है इसमें सबसे सॉफ्ट पेंसिल होगी दोस्तों। सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होगी? 7B होगी।
सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होगी, 9H होगी। तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल 7B से 6 पेंसिल हम सिलेक्ट कर लें, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2B से 7B तक जितनी पेंसिल होगी दोस्तों, ये एक ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। 2B से 7B तक, 2B से 7B तक जो भी पेंसिल होगी वो हमारी किस ग्रेड में आएगी, सॉफ्ट ग्रेड में आएगी। अब जो सबसे हार्ड ग्रेड होगा पेंसिल का वो कौन सा होगा, 9H होगा। अब 6 पेंसिल इसमें ले लीजिए, तो ये सबसे हार्ड है, ये उससे कम हार्ड, ये उससे कम हार्ड, 1 2 3 4 5 6, मतलब 4H से 9H तक जो पेंसिल होगी दोस्तों वो हमारी किस कैटेगरी में आएगी, हार्ड ग्रेड में आएगी। मतलब 4H to 9H ये हमारा हो गया। अब बाकी की जितनी पेंसिल बची दोस्तों वो हमारी किस में आ जाएगी, मीडियम ग्रेड में आ जाएगी। कौन कौन सी बची है, देखिए ब्राइटनेस में कितनी बची है, 1B बची है, और हार्ड में कितनी 1, देखिए H यहाँ तक बची, H 2H और 3H, तो ये क्या हो गया, H 2H 3H, और एक पेंसिल HB बची है और एक F ग्रेड बची है। तो एक पेंसिल हो गई HB और एक हो गया F ग्रेड हो गया। तो इस तरीके से ये पेंसिल का क्लासिफिकेशन होगा दोस्तों। अब इतनी पेंसिल हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग बेसिकली 3 से 4 पेंसिल यूज करते हैं, जिसमें अगर हम यूज की बात करें, अभी देखिए दोस्तों ये है इरेजर या रबर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका काम जो भी गलतियां होंगी पेंसिल से उसे इरेज करने के लिए किया जाएगा। अब इस पे हम लोग पेंसिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक और पेज हम लोग ले लेते हैं। ये आप पेंसिल कटर देख रहे हैं जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, पेंसिल की एज को शार्प करने के लिए। अब देखिए अगर हम पेंसिल के यूज की बात करें, पेंसिल यूज की बात करें दोस्तों, यूज ऑफ पेंसिल, पेंसिल के उपयोग तो कौन कौन सी पेंसिल, क्या 18 टाइप की पेंसिल यूज करते हैं, नहीं दोस्तों, सबसे ज्यादा पेंसिल हम लोग यूज करते हैं 1H 2H 3H, HB और 1B, इतने टाइप की पेंसिल यूज करते हैं। जिसमें से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो भी 1H पेंसिल हमारी होती है ये थोड़ी सी हार्ड पेंसिल होती है, 2H पेंसिल उससे भी हार्ड, 3H पेंसिल उससे भी हार्ड। तो जो भी हमें मतलब देखिए बॉर्डर लाइन या मार्जिन लाइन खींचने के लिए, मार्जिन लाइन, डॉटेड लाइन जिसे बिंदु रेखा कहते हैं, सेंटर लाइन जिसे केंद्र रेखा कहते हैं, सेंटर लाइन, इसको खींचने के लिए हम लोग दोस्तों 1H 2H और 3H पेंसिल का यूज करते हैं। और जो H पेंसिल आपकी होती है इसका यूज हम लोग करते हैं कोई भी ड्राइंग में चित्र बनाने के लिए, कोई भी मेजर लाइन ड्रॉ करने के लिए, मतलब मुख्य रेखा खींचने के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब संरचना रेखा खींचने के लिए, संरचना रेखा खींचने के लिए, तो एक्सेट्रा इस तरीके से हम लोग H पेंसिल का यूज करते हैं। और HB पेंसिल का यूज करते हैं दोस्तों अक्षर मुद्रण में, मतलब लेटर राइटिंग में। तो लेटर राइटिंग में B पेंसिल का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं दोस्तों, जैसे कोई सॉलिड है, अगर इस तरीके से हम एक सॉलिड बना दें, तो ये अगर इस तरीके का हम काम करें इसे बोलते हैं हैचिंग लाइन। हमें ये पता चला है कि ये पार्ट ठोस है और यहाँ से कटा हुआ है, तो हैचिंग लाइन का यही यूज होता है। तो इस हैचिंग लाइन को जितना ज्यादा डार्क हम लोग बनाते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। वैसे तो HB पेंसिल से भी हम लोग बनाते हैं, नहीं तो हम लोग 1B पेंसिल से इसको बनाते हैं। तो 1B पेंसिल का यूज कहाँ पे करते हैं, हैचिंग लाइन बनाने के लिए, है ना, थिकनेस, मोटी थिकनेस रेखा को खींचने के लिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पेंसिल का यूज। पेंसिल कैसी होती है, एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि ये जो पेंसिल होती है, ये जो होती है, अगर इसके हम डिस्टेंस की बात करें दोस्तों,
तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये 15 से 35 mm के आसपास होती है, 15 to 35 mm होती है। और ये जो पेंसिल का जो लीड बाहर निकला होता है दोस्तों, ये जो लीड बाहर निकला होता है ये मुश्किल से 5 से 8 mm, 5 to 8 mm या कितना होता है 5 to 10 mm होता है। तो इस तरीके से ये होता है। इसके एंगल की बात करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली ये 35 डिग्री होता है, मतलब सॉरी वर्टिकली 35 डिग्री होता है, हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो 65 डिग्री होता है। और पेंसिल को प्रॉपर यूज करने के लिए कि हम कितने एंगल पे पेंसिल को यूज करें, जैसे पेंसिल अगर हम ऐसे चलाएंगे तो सही चित्र नहीं बनेगा। तो 45 डिग्री से लेकर 45 डिग्री से 65 डिग्री एंगल पे हम लोग प्रॉपर पेंसिल का यूज करते हैं। तो पेंसिल सही से यूज करने के लिए वैसे मोस्टली 45 डिग्री एंगल का हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा डियर पेंसिल का यूज। ये जो पेंसिल की लीड होती है दोस्तों, ये जो लीड होती है ये ग्रेफाइट प्लस केओलाइन, ग्रेफाइट प्लस काओलाइन इस मटेरियल की बनाई गई होती है। ग्रेफाइट एक कार्बन पार्टिकल्स मटेरियल होता है, केओलाइन भी एक उसी तरीके का मटेरियल होता है। इन दोनों के मिक्सचर से हम लोग इस लीड को बनाते हैं। तो आई होप आपको पेंसिल के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई कि कौन सी पेंसिल हमें यूज करना चाहिए, कौन सी नहीं यूज करना चाहिए। जो आजकल मार्केट में क्लच पेंसिल आती है उसमें लीड क्या होती है, पहले से ही प्रिपेयर्ड होके आती है, हमें लीड बनाने की जरूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट रेगमाल। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो पेंसिल हम लोग बनाते हैं, ये जो पेंसिल हमने बनाई, इसकी जो लीड हमने बनाई, इस लीड पे अगर प्रॉपर तरीके से शार्पनेस नहीं है तो इस पेंसिल को हम क्या करेंगे, इस लीड को ले आएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से, जैसे इसकी पेंसिल की लीड हो गई और इसके ऊपर हल्के से इस तरीके से रगड़ेंगे और हल्का रगड़ते वक्त पेंसिल को घुमाते जाएंगे, घुमाते भी जाएंगे और रगड़ते भी रहेंगे। तो इस तरीके से इसकी एज क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। तो ये हमारा रेगमाल पेपर एज की सरफेस को फिनिश करने के लिए, कौन सी एज, लीड, पेंसिल का जो लीड होता है उसकी सरफेस को फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी पेंसिल यूज करेंगे तो देखिए पेंसिल उपयोग करने का जो विधि आपको बता दें, बहुत ही आवश्यक विधि आप समझ लीजिएगा कि अगर देखिए कोई भी लाइन इस तरीके से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जानी है तो दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सी लाइन होगी, हम नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो हम बाएं से दाएं जा सकते हैं या इधर से खींच सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया दाएं से बाएं। दोनों में कौन सा विधि सही होगा दोस्तों, तो दोनों में जो करेक्ट मेथड है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है, बाएं से दाएं खींचना है। और जब भी लाइन खींचेंगे तो हल्की हल्की पेंसिल को हम लोग घुमाते भी जाएंगे। लाइन हम खींच रहे हैं तो हम हल्की हल्की पेंसिल को घुमा कर आगे बढ़ाएंगे, तो एक प्रॉपर एक्यूरेट ड्राइंग हमारी बनेगी। सिमिलर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर टॉप टू बॉटम लाइन खींचते हैं, ऊपर से नीचे की ओर हम लोग रेखा को खींचते हैं। तो ये रेखाएं खींचने की प्रॉपर विधि हो गई। अब ये मापनी हो गई दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, दूरियों को मेजर करने के लिए स्केल का यूज करते हैं। स्केल हम आपको 6 टाइप की बताएंगे और इस पे हम लोग निरूपक भिन्न, जिसे RF बोलते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, उसको भी बताएंगे कैसे होता है। तो अभी के लिए केवल ये समझिए कि इस स्केल का यूज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, जिसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर एंड इंच ये हमारी दूरियां दर्शाई गई होती हैं। ये किसकी बनी होती है, स्टील की या सेल्यूलॉइड प्लास्टिक की बनी होती है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ड्राइंग शीट हमारी क्या होती है और ड्राइंग शीट का मेजरमेंट कैसा होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो ड्राइंग शीट हम मार्केट से परचेज करते हैं
वो किस आकार में, किस साइज में आती हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप हमारे वीडियो को देखेंगे और अपने पॉलिटेक्निक के जो भी परिचित दोस्त होंगे जो पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे, आप इस वीडियो को वहां तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्राइंग शीट से अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।